उसको हर हाल में खुशी कैसे रहना है, हम खुश कैसे रह पाएंगे, हमारा जीवन कैसे सुधरेगा, हम अच्छी तरह से किस प्रकार से रह सकेंगे। आइए इस विषय में हम आज चर्चा करते हैं कि मनुष्य भगवान ने हमें ये मानव तन दिया है, तो इस तन से हम ऐसा कोई कार्य हमको नहीं करना चाहिए कि दूसरे व्यक्ति को कष्ट पहुँचे और हमें सुख मिले। हम सुख क्यों लेना चाहते हैं कि हम दुनिया में कभी भी हमारे पास दुख मत आए, हम हमेशा सुखी ही रहें। तो ये सुख दुख तो हर एक व्यक्ति के पास में आता है, तो इसका चयन तो हर कोई व्यक्ति नहीं करता, लेकिन हमें भगवान ने यहाँ पर मानव शरीर दिया है, तो हम कुछ ऐसे कार्य करें कि लोग हमारा नाम ले और हमारी इज्जत करें। तो हमें भी, हमारा भी फर्ज बनता है कि हम किसी के साथ में भी गलत व्यवहार ना करें, लोगों के साथ में अच्छा करें, क्योंकि मनुष्य भगवान ने हमें मनुष्य बना करके इस धरती पर भेजा है कि जो अनजान व्यक्ति हैं, अनजान जानवर हैं, तो उनकी आप जाकर के मदद करो और लोगों की सहायता करो, ज़रूरतमंद लोगों की मदद करो। तो इसीलिए इस धरती पर भगवान ने मानव को भेजा है और इस दुनिया में सबसे ज़्यादा महान व्यक्ति आदमी ही होता है और आदमी से ज़्यादा महान कोई नहीं होता है। कोई जानवर भी होता है तो वो अनजान होता है, वो हर एक चीज़ को नहीं जानता। अगर हम जानवर को, अगर भगवान ने जानवर को बुद्धि दी होती तो वो हमारे कब्जे में नहीं होता, वो तो भी अपने मन का करता, जैसे हम लोग अपने मन का करते हैं। लेकिन तो मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ कि एक राजा था, उस राजा के राज्य में बहुत खुशहाली थी और उस राजा के एक कष्ट था कि उसके कोई संतान नहीं थी। लेकिन कुछ दिन बाद उसके एक संतान हुई। जब वो संतान हुई तो राजा सोचने लगा कि ये मेरे बाद मेरा बच्चा ही राजकुमार बनेगा। और कुछ समय बाद वो जो राजकुमार था तो चोरों ने राजकुमार की चोरी कर ले गए और राजकुमार को उठा ले गए, उठा करके अपने यहाँ पर रखने लगे। और राजा ने काफ़ी ढूंढाई किया, लेकिन वो राजकुमार कहीं नहीं मिला। तभी राजा सोचने लगे कि ये भगवान ने क्या किया, हमारे पास कोई संतान नहीं थी, बहुत दिन बाद एक संतान आई है, तो उसे भगवान ने पता नहीं क्या कर दिया कि मेरा संतान कहाँ गुम हो गया, कहाँ चला गया। और वो संतान चोरों के यहाँ पर रहने लगा वहीं, और चोर उससे बोलते कि हम तुम्हारे माता पिता हैं और हमें तुम माता पिता कहो, जैसा हम कहें वैसा तुम करो। क्योंकि वो राजकुमार तो अभी छोटा था, वो राजकुमार भूल गया धीरे धीरे कि हम कहाँ रहते थे और हमारे माता पिता कौन हैं। और वो भी राजकुमार उन चोरों को माता पिता कहने लगा, क्योंकि वो राजकुमार तो इतना जानकार नहीं था, वो तो अभी छोटा सा बालक ही था। तो वो जब उन चोरों को राजकुमार कहने लगा तो वो फिर एक साधु राजा के यहाँ आए और राजा को काफ़ी कष्ट
देखा दुखी, तो उस राजा से महात्मा बोलने लगे कि हे राजन, तुम इतने उदास क्यों रहते हो? हम तुम्हारे इस दुख का कारण जानना चाहते हैं। तो राजा ने बोला कि महाराज, हम इस समय बहुत दुखी हैं, क्योंकि भगवान ने हमें काफ़ी समय बाद एक संतान दिया और उस संतान को भगवान ने हमसे छीन लिया। पता नहीं वो संतान कहाँ चली गई, और वो मेरा बेटा पता नहीं कहाँ चला गया, कोई चोरी कर ले गया या और कहीं गया है, कोई पता ही नहीं चला आज तक। तो महात्मा जी ने अपने दृष्टि से देखा कि वो राजकुमार एक चोर के यहाँ रहता है, और फिर महात्मा ने राजा से बोला कि हे राजन, वो आपका राजकुमार तो अभी जिंदा है, लेकिन अगर आप उसे यहाँ पर लाओगे तो वो यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि वो आपको भूल चुका है। जो लोग उसे उठा करके ले गए हैं, वो राजकुमार उन्हीं को माता पिता समझ रहा है, और अगर आप उसे जबरदस्ती भी लाओगे तो वो आपके ऊपर नाराज हो जाएगा और आपको कभी अपना माता पिता नहीं मानेगा। तो राजा ने बोला कि महाराज, अब हम क्या करें? कोई उपाय बताओ कि राजकुमार हमारे पास आ जाए। तो महात्मा बोलने लगे कि हे राजन, मैं तुम्हें एक उपाय देता हूँ कि राजकुमार के पास मैं स्वयं जाता हूँ और राजकुमार को सारी सीख देता हूँ कि तुम्हारे माता पिता यहाँ पर नहीं है, तुम एक राजकुमार हो। और वो महात्मा गया राजकुमार के पास, और राजकुमार के पास जाकर के बोलने लगा कि हे बेटा, तुम यहाँ नहीं रहते हो, तुम किसी राजा के लड़के हो, राजकुमार हो। तो वो राजकुमार बोलने लगा कि महात्मा जी, मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही, आप राजकुमार कहते हो और मैं तो यहीं रहता हूँ, मेरे माता पिता तो यहीं सब हैं। तभी वो महात्मा बोलने लगे कि नहीं बेटा, तुम एक राजकुमार के बच्चे हो और तुम्हें किसी ने चोरी करके यहाँ लाया है, तभी आप यहाँ पर आए हो। तो वो राजकुमार सोचने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये कहानी दोस्तों हमारी आपकी है कि ना तो यहाँ पर कोई माता है और ना ही पिता है, यहाँ पर तो भगवान हमारे माता पिता हैं, और जिन्होंने हमें ये शरीर दिया है, हमारे शरीर में जान डाला है, हमें आत्मा दिया है। ये शरीर तो भगवान ने बनाया है, और इसका जन्म तो हमें, शरीर का जन्म तो हमारी माता ने दिया है। माता पिता ने दोनों ने मिलकर हमारा इस शरीर का उत्पन्न किया है, तभी हम इस दुनिया में आए हैं और हमें ये दुनिया देखने को मिलती है। तो दोस्तों, अगर भगवान नहीं चाहता तो क्या हम इस दुनिया में कभी आ पाते? तो इस दुनिया में एक ही माता पिता है, वो ही आपके भगवान श्री कृष्ण, जो आप भगवान की पूजा करते हो, तो वही आपके माता पिता हैं। लेकिन जिसने आपको जन्म दिया है, वो भी आपके माता पिता हैं। आपने पहले भगवान का सम्मान करो और फिर माता पिता का सम्मान करो, क्योंकि माता पिता की वजह से ही हम यहाँ पर आए हैं, और भगवान ने हमें ये शरीर दिया है, ये शरीर धारण किया है। तो इस शरीर में भगवान ने हमें जान डाला है, तभी हम इतने बड़े हुए हैं और हम इस दुनिया में आए हैं। हम इस दुनिया को
देख सकते हैं कि ये दुनिया कैसी है। क्योंकि मनुष्य जब मरता है तो उसकी आत्मा निकल जाती है, उसका शरीर ही मरता है और मनुष्य का शरीर मर जाता है, उसका शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन मनुष्य की आत्मा कभी नहीं मरती। उसकी आत्मा निकल करके दूसरे शरीर में धारण कर लेती है, चाहे वो जानवर हो या मनुष्य हो या कुत्ता बिल्ली गाय भैंस हो, चाहे जो कोई हो, वो मनुष्य तो कोई भी उसका शरीर मरता है और मनुष्य की आत्मा निकल जाती है। आत्मा निकल करके दूसरे शरीर में फिर प्रवेश कर लेती है, उस प्रकार से प्रवेश करती है जिस प्रकार हमारा कर्म होता है। हम जैसी संगत करते हैं, जैसा लोगों के साथ में व्यवहार रखते हैं, आचार विचार होते हैं, वैसे ही हमें अगला जन्म मिलता है। तो इसीलिए अगर हमें अगला जन्म अच्छी तरह से जीना है तो हमें लोगों का सम्मान करना होगा और लोगों की इज्जत करनी होगी, लोगों की मदद करनी होगी। जिस लायक भगवान ने हमें बना करके भेजा है इस दुनिया में, तो उसी तरह से हमें लोगों की मदद करनी चाहिए। अगर आप किसी की मदद करते हो तो लोग आपका सम्मान करेंगे और आपके माता पिता का नाम रोशन करेंगे कि ये फलाने का बेटा है। तो इसी तरह हमें उन्नति करना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि अगर हम अच्छे राह पर जाएंगे तो ये दुनिया हमें अच्छा कहेगी, और अगर हम गलत रास्ते पर जाते हैं तो लोग हमें गलत सोचेंगे और हमारा सम्मान नहीं करेंगे। अगर हम किसी का सम्मान करते हैं तो लोग हमारा भी सम्मान करेंगे।